नॉन वर्बल जो है ये 64 होते हैं टोटल आपके टेस्ट में आते हैं, जिनके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया होता है। तो आपने एक एमसीक्यूज़ मैक्सिमम जो है वो 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो आप ये चीज़ देखें कि जो आपके पास ये है ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें 3 इमेजेस दी हुई हैं, फोर्थ आपने बतानी है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इधर आएगा। अगर आप सबसे पहली चीज़ देखें, अगर आप देख सके तो आप देखते हैं कि ये जो ज़ीरो है ये यहाँ पे है, फिर ये सर्कल यहाँ पे आ गया, फिर ये सर्कल यहाँ पे आ गया। तो आपका माइंड आपको कहता है कि अब सर्कल को इस जगह पे आना चाहिए नेक्स्ट इमेज में, यही बात है जी? बोलें, यही बात है, साथ साथ बोलेंगे। जी जी सर, जी ठीक जी है, सर। अगर यही बात है तो देखिए कि मेरे ख्याल में ये जो नंबर 1 वाला इमेज है आपके पास, इसमें जो है वो सर्कल आपका इस जगह पे है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो है जी ये एज सर। अ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट होगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो भी इसी तरह से होगा कि आपके पास बस थोड़ा सा कंसेप्ट देखना होता है आपने। वो भी आपके पास इसी तरह से होगा कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और अगली इमेज में देखें तो सर्कल के अंदर 2 सर्कल्स हैं। इसी तरह ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल्स हैं। इसी तरह स्क्वायर दिया हुआ है तो डेफिनेटली अब आप बनाएंगे स्क्वायर के अंदर 2 स्क्वायर इसी तरह। तो वो जो है वो आपके पास 1 वाला ऑप्शन बन रहा है। क्या मैं क्लियर हूँ? जी सर। वेरी नाइस। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो थर्ड वन, तो आप देखेंगे उसने पहले आपको एक इमेज दिया हुआ है। एक मिनट, एक स्टूडेंट को इंटर कर लूँ, सद्दाम का इशू आ रहा है काफ़ी, तो लेट ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो थर्ड वन जो है ये आपके पास, ये आप देखें कि ये इमेज दिया हुआ है एल शेप, और आगे उसने इस इमेज को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको जब ये इमेज दिया हुआ है तो अब आप बताएं कि अब क्या होगा। अब आप जो है वो ये इमेज भी मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, 5-1 की तरह, ठीक है। ठीक है, जी दिस जी इज सर। टू दिस एंड दिस इज टू दिस, ठीक है। बोलो ना। जी सर। वेरी नाइस। अच्छा, इसी तरह जो है अगर आप सर देखें, इसकी समय जी। अच्छा ये देखिए ना, आपको एक इमेज दिया हुआ है एल शेप दी हुई है ना इस तरह, जी और सर। उसने इसे स्क्वायर बना दिया। सिमिलरली इसकी 2 अपोजिट साइड्स दी हुई हैं, तो इन दोनों को मिला के आगे वो फिर से स्क्वायर बना देगा, ठीक है। जी अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है वो ये है फोर्थ वन। फोर्थ वन देखिए बहुत ही ईजी सा है। यहाँ पे देखिए एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, जिसकी नोक जो है वो यहाँ पे सर, है। फोर ऑप्शन। नेक्स्ट में यहाँ पे नोक है, नेक्स्ट में यहाँ पे नोक है, और नेक्स्ट में यहाँ पे नोक है। तो अगर आप देखें, तो अगर आप देखें तो ये जो इमेज है ये इस तरह क्लॉकवाइज मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉक यहाँ पे वाइज। देखें तो 12 बजे हुए हैं, यहाँ पे देखें 3 बजे हुए हैं, यहाँ पे देखें 6 बजे हुए हैं, और यहाँ पे देखें 9 बजे हुए हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट इमेज होगी उसमें आपके पास क्या बना होगा? बारह। बिल्कुल चार। 12 बजे होंगे, और 12 किधर बजे हुए हैं आपके पास? इसमें चार। फोर्थ नंबर इमेज में जो है वो आपके पास 12 बजे हुए हैं। देख रहे हैं? ये बात क्लियर है सबको? जी सर। बोलें जी, क्लियर है? जी सर। वेरी नाइस। इसी जी सर। तरह जो है आपके पास फिफ्थ वन इमेज है। फिफ्थ वन इमेज अगर आप देखें तो फिफ्थ। आप देखेंगे उसने एक लाइन लगाई हुई है ऐसे, फर्स्ट। फिर लगाई हुई है ऐसे, अब लगाई हुई है ऐसे, नेक्स्ट लाइन होगी ऐसे, ठीक है। लाइन तो हो गई इस तरह। अब मेन वन। चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि ये इधर है, ये जो है ये इस कॉर्नर में है, ये जो है ये इस कॉर्नर में है। अब जो होगा वो इस कॉर्नर में होगा। किस कॉर्नर में होगा? इस कॉर्नर में। आपने देख रहे हैं इस कॉर्नर वाला कौन सा है? इस कॉर्नर वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है? ये है। तो सिमिलरली ये, फर्स्ट। जी क्या बोला आपने? चलें जी, ये जो है इस कॉर्नर वाला, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने देखनी है वो ये है कि 6-1 वाला देखिए जी। आप 6 वाला देखें आप,
अगर आप 6 वाला देखते हैं, देखिए ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है ऊपर की तरफ, मतलब देखें तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो इमेज है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो यहाँ पे 9 ओ क्लॉक हो रहे हैं। फिर ये देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ गए 6 ओ क्लॉक। तो नेक्स्ट इमेज में जो बनेगा वो मेरे ख्याल में इस तरह का बनेगा, जिसमें 3 ओ क्लॉक बन रहे होंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड वन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ओह सॉरी, फर्स्ट वन होगा ना, इधर 3 बज रहे हैं ना सर थर्ड होगा ना? यार ये इमेज थोड़े ना मतलब क्लियर नहीं बने हुए, इमेज थोड़े क्लियर नहीं बने हुए। ये बस यहाँ पे ना इधर सर थोड़ी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वरना जो है ना आपके पास इमेज का सीक्वेंस ये होगा जो मैंने दिया आपको। इस बात की समझ आई है आपको? अच्छा सर, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। थर्ड वन ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? जी सर। कंसेप्ट को बात समझे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट में आप देखेंगे सिंपल सा पहले सीक्वेंस देखेंगे। यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इमेज होगी उसमें यहाँ पे आना चाहिए, यही बात है। तो देखिए इस 2 वाले में भी यहीं पे है, 3 वाले में भी यहीं पे है, 4 वाले में भी यहीं पे है। आप क्या करें जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये काम करेंगे कि आप जो है इसको देखेंगे, ये वायर वाले, ये जो आपको लाइन दी हुई है ना इस सीक्वेंस को, जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्या लगेगा, ये आपको सीक्वेंस एक दिया हुआ है ऐसे। फिर नेक्स्ट में देखें कि आपको ये जो लाइन है ये उसने उठा के ऐसे कर दी है ना, इस तरफ कर दी है। वो जो लाइन हो गई ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई। मतलब देखें तो आप इसे देखें तो ये क्लॉकवाइज मूव करवा रहा है। क्या करवा रहा है? क्लॉकवाइज। तो फिर नेक्स्ट इमेज में देखें कि ये जो है ये नीचे की तरफ आ गई ऐसे, और ये क्रॉस उधर चला गया। इससे नेक्स्ट इमेज में आप देखें अगर इसे क्लॉकवाइज मूव करवाएं तो आपके पास ये जो बनेगा ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा। और आपके पास ये कहाँ पे जाएगा, ये देखें ये ऐसे था, नेक्स्ट में ये ऐसे होगा, और उससे नेक्स्ट में ये ऐसे है, तो उससे नेक्स्ट में ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो है ये सीक्वेंस बनेगा, और ये 4th वन वाले में है। किस में है? बात समझ डी में सर। आगे सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं आप लोग।